इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फैसल खान उर्फ खान सर पर कथित फायरिंग केस को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। आपको बता दें, मामले पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि बिहार में कानून का राज है और जो भी अपराध करेगा उसे सजा मिलेगी। वहीं पप्पू यादव ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसी को भी अपराधी की तरह पहले से नहीं देखा जाना चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इस पूरे विवाद ने राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है। प्रशासन मामले की जांच कर रहा है और आगे की कार्रवाई सबूतों के आधार पर की जाएगी। कानूनी प्रक्रिया अब जारी रहेगी। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। खान ग्लोबल स्टडीज के संस्थापक फैजल खान उर्फ खान सर पर सियासत भी गर्मा गई है। कई दल खुलकर खान सर का समर्थन नहीं कर रहे हैं, तो वहीं कुछ दल शब्दों के खेल से अपनी अपनी सियासत साध रहे हैं। खान सर विवाद पर बीजेपी का कहना है कि बिहार में कानून का राज है और जो कोई भी अपराध करेगा उसे सजा जरूर मिलेगी, क्योंकि कानून सबके लिए एक समान है। कानून संविधान के अनुसार अपना काम करती है और जब संविधान के अनुसार कानून काम करती है, कानून का राज जहां हो, इसीलिए ये बोलना कि ये होने वाला है, ये सब तो भविष्यवक्ता कभी भी जो है राजनीतिक पॉलिटिशियन को नहीं बनना चाहिए। कानून कोई भी तोड़ेगा तो कानून का राज है बिहार में। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, पुलिस को खुली छूट दी है। कितने बड़े से बड़ा व्यक्ति हो या छोटे से छोटा व्यक्ति हो, सबके लिए कानून एक है और जो भी कानून तोड़ेंगे उस पर कार्रवाई। वहीं जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का कहना है कि कानून का हाथ लंबा होता है जो जबड़े तक जाता है। वहीं पप्पू यादव का कहना है कि बिहार के कोचिंग संस्थाओं को बदनाम करने की गहरी साजिश हो रही है। भाई कानून तो सबके लिए बराबर है। दो कोचिंग सेंटर के बीच आपसी मनमुटाव आज यह रूप ले लिया कि एक कोचिंग के संचालक को जेल जाना पड़ा, जिस आरोप के आधार पर उन्होंने एफआईआर किया। जब पुलिस ने हमारी जांच की, चूंकि बगैर राजनीतिक हस्तक्षेप के जांच होता है, तो पता चला कि सिक्योरिटी वाला ही गोली चलाया है। उसने कबूल भी कर लिया किसके निर्देश पर हमने किया है। तो कानून का हाथ लंबा होता है और वो जबड़े तक जाता है। तो इसका एहसास हम समझते हैं कि कोचिंग संस्थाओं को भी हो गया होगा, लेकिन भविष्य में ऐसी कोई भी घटना जो हमारे बच्चों को मानसिक रूप से परेशान करता है, ये गोली बारूद, ये हमारी भावी पीढ़ी का दिमाग अगर कलुषित कोई करेगा तो उसका भी हम जिंदगी कानून से कलुषित कर देंगे। गलती यदि खान सर के किसी गार्ड ने या किसी ने किया, मुझे नहीं पता कि इसमें खान सर की कितनी भागीदारी है या रोशन सर की कोई भागीदारी नहीं है। यदि रोशन के किसी बच्चे ने, रिश्तेदारों ने कोई भूल की हो तो इसमें रोशन सर का हाथ है। फिर रोशन को जेल क्यों भेज दिया गया? और जब किसी गार्ड ने बदमाशी किया तो फिर इसमें खान सर का हाथ है। और लगातार जिस तरीके से फैसल खान डायलूट करने की कोशिश हो रही है। पप्पू यादव का कहना है कि फैसल खान के नाम पर मामले को दूसरी दिशा में ले जाने की कोशिश हो रही है। अब देखना होगा कि खान सर विवाद पर सियासत थमती है या एक और पायदान आगे बढ़ती है। अब रुक कर लेते अगली खबर की। खबर गाजियाबाद से है, जहां थाना लोनी क्षेत्र में दर्ज अपहरण के मामले में लापता युवक ओमकार पुत्र राम महर की तलाश लगातार जारी है। मामला मुकदमा संख्या 152/2026 से जुड़ा हुआ है, जिसमें पुलिस की टीमें सक्रिय रूप से जांच और सर्च ऑपरेशन चला रही है। इसी क्रम में थाना प्रभारी मसूरी और थाना प्रभारी मुरादनगर की संयुक्त टीम ने गंग नहर में विशेष सर्च अभियान चलाया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक अपहरित युवक की तलाश के लिए गंग नहर और आसपास के इलाकों में लगातार गहन खोजबीन जारी है। गोताखोरों और स्थानीय पुलिस की मदद से हर संभावित स्थान पर जांच की जा रही है। फिलहाल मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी है और युवक की तलाश के लिए अभियान को और तेज किया गया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। हसनपुर कोतवाली क्षेत्र से एक गंभीर आपराधिक मामला सामने आया, जहां एक युवती ने गांव के ही एक युवक पर लंबे समय से
शोषण और दुष्कर्म का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि नाबालिग उम्र से ही उसके साथ ये घटना होती रही है और आरोपी द्वारा उसकी निजी तस्वीरें और वीडियो के जरिए धमकी देकर उसे लगातार डराया धमकाया जाता रहा है। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि एक घटना के दौरान उसे बहाने से बुलाकर आरोपी के घर ले जाया गया, जहां उसके साथ कथित रूप से आपराधिक कृत्य किए गए और विरोध करने पर धमकियां दी गई। साथ ही पीड़िता का कहना है कि स्थानीय स्तर पर शिकायत के बावजूद उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद उसने अब उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। मुझे 10 साल से मेरा बलात्कार कर दिया है। उसके पास मेरी अश्लील वीडियो है, उसकी डीवीडी उससे ही मिली हुई है। असमपुर आई, 2 बार मैं अमरोहा आई, लेकिन मेरी यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई। मुझे इंसाफ चाहिए। मैं क्या करूँ? मैं जहर खा के मर जाऊँ या मैं फांसी पे लटक जाऊँ? अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। कानपुर देहात के चर्चित कथित 400 करोड़ रुपए की जमीन घोटाले में प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। आपको बता दें, जिलाधिकारी कपिल सिंह के निर्देश पर थर्मल पावर प्लांट के लिए अधिग्रहित 761 एकड़ सरकारी भूमि को दोबारा ग्राम सभा के नाम पर दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू की गई। आरोप है कि वर्ष 2011 में प्लांट के नाम पर 2332 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई थी और बाद में उसे बैंकों में गिरवी रखकर करीब 1500 करोड़ रुपए का ऋण लिया गया था। मामले में पूर्व एडीएम, पावर कंपनियों और बैंक अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, जबकि पुलिस जांच जारी है। देखिए, आपकी जानकारी में होगा कि लगभग 2011 वर्ष का ये मामला है, जिसमें एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट बनाने के लिए 2 कंपनीज को लैंड एक्विजिशन के मामले से, यानी कि अधिग्रहण, और रिजम्पशन यानी कि पुनर्ग्रहण के मामले से लगभग 2234 एकड़ के आसपास की ज़मीन तत्कालीन जब सरकार की और शासन था तो उसमें ऊर्जा विभाग ने उनको आवंटित की थी थर्मल पावर प्रोजेक्ट बनाने के लिए। कोई भी जो कारण रहे होंगे, 2011 से लेकर अब तक वहाँ पे ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया जिससे थर्मल पावर प्रोजेक्ट चालू हो सके या उससे संबंधित कोई निर्माण कार्य वहाँ किया गया। इस संबंध में काफ़ी गहन परीक्षण के बाद एक रिपोर्ट जो है वो शासन को भेजी गई थी। शासन के स्तर पर भी ऊर्जा विभाग के द्वारा दोनों कंपनियों को नोटिस भेजे जा चुके हैं और उसकी तामीली की प्रक्रिया चल रही है। साथ ही जो बैंक्स हैं, साथ में कुछ कंपनीज़ के लोग हैं और कुछ अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसकी विवेचना चल रही है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। सिद्धार्थनगर में भारत सरकार के 12 साल पूरे होने के अवसर पर डुमरियागंज लोकसभा के सांसद जगदंबिका ने स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने एक हनुमान मंदिर परिसर में साफ सफाई कर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। सांसद ने बताया कि 21 जून तक विशेष स्वच्छता अभियान संचालित किया जाएगा। साथ ही एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण भी किया जाएगा। उन्होंने लोगों से पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने की अपील की है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 12 वर्ष के सफलतम कार्यकाल पूरे होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी ने 5 जून से 21 जून 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस है, इससे 21 जून जो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, इस 5 जून से 21 जून तक सेवा, स्वच्छता, संपर्क, चौपाल, छूटी हुई सारी केंद्र की योजनाओं को जो वंचित है अभी भी उनको मिलना चाहिए, चाहे वो उज्ज्वला हो, चाहे आयुष्मान हो, आवास हो। तो इन कार्यक्रमों के लिए एक अभियान चलाने का पूरे देशव्यापी निर्णय किया और उस अभियान में हमारे प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी कल आए थे। कल विश्व पर्यावरण दिवस पे एक पेड़ मां के नाम लगाया गया। हमारे जिलाध्यक्ष मोड़िया पीछे करो, हमारे चौधरी के साथ हरचंद्र कुशवाहा जी, हमारे नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद नागर जी थे और सभी बड़े व्यापक। कल विश्व पर्यावरण दिवस में कि अगर पर्यावरण रहेगा तो तभी मानवता रहेगी, तभी देश को एक स्वच्छ
पानी, हवा, जल जो जीवन के लिए जरूरी है मिलेगा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश के नोएडा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां थाना सेक्टर 49 क्षेत्र के बरौला इलाके में एक महिला अपने पुरुष मित्र के साथ शॉपिंग कर रही थी। तभी अचानक उसका पति मौके पर पहुंच गया। महिला को दूसरे युवक के साथ देख पति भड़क गया और इसके बाद दोनों के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि मामला मारपीट तक पहुंच गया। देखते ही देखते महिला के पति और पुरुष मित्र के बीच जमकर हाथापाई होने लगी। इसी दौरान आसपास मौजूद लोगों ने भी हस्तक्षेप किया, लेकिन स्थिति और बिगड़ गई और महिला के पुरुष मित्र के साथ भी मारपीट की गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करते हुए दोनों पक्षों को थाने ले गई। बाद में महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और कार्रवाई करते हुए महिला के पति और उसके पुरुष मित्र दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। साहिबगंज में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान नियमों की अनदेखी का मामला सामने आने के बाद अब प्रशासनिक कार्रवाई तेज हो गई है। आपको बता दें, उधवा प्रखंड में झामुमो प्रखंड अध्यक्ष अयूब अली खान के वीडियो की कुर्सी पर बैठकर सरकारी बैठक में शामिल होने की तस्वीरें और वीडियो वायरल हुए थे। मामले में राज्य के निर्वाचन आयोग तक पहुंचने के बाद जांच कराई गई, जिसमें नियमों और प्रोटोकॉल के उल्लंघन की पुष्टि हुई। जांच रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने 2 सरकारी अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। साथ ही विस्तृत जांच के लिए आरोप पत्र गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। इस घटना के बाद अब प्रशासनिक निष्पक्षता और राजनीतिक हस्तक्षेप को लेकर सवाल उठने लगे हैं। मैं गौतम कुमार यादव, भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष साहिबगंज, BLA 2 351 नंबर बूथ, राजमहल विधानसभा, प्रखंड उधवा। विगत 22 मई 2026 को उधवा प्रखंड सभागार में एक BLA 2 की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें मैं BLA 2 के हैसियत से वहां उपस्थित था। उस दौरान मैंने जिज्ञासावश पदाधिकारियों का परिचय जानना चाहा, जिसमें मैंने कहा कि एक बार पदाधिकारी का परिचय हो जाए, सभी का नंबर मिल जाए तो आगे मैपिंग करने में आसानी होगी, तो संपर्क कर पाएंगे जहां अगर दिक्कत होगी तो। उस दौरान दोनों पदाधिकारियों ने अपना परिचय दिया। तीसरा जो बीच में प्रखंड विकास पदाधिकारी के कुर्सी पर विराजमान थे, उन्होंने जब अपना परिचय दिया तो उन्होंने प्रखंड अध्यक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा अयूब अली के नाम से उन्होंने अपना परिचय दिया। तो मैंने उनसे सवाल किया कि आप प्रखंड विकास पदाधिकारी के कुर्सी पर किस अधिकार से और आपको किसने यहाँ पर बैठाया है। सरायकेला खरसावा जिले के चांडेल थाना क्षेत्र के अंतर्गत लेंगडी और शासनटार गांव के बीच बामनी नदी तट पर स्थित प्राचीन शमान काली मंदिर में चोरी की घटना सामने आई है। आपको बता दें, अज्ञात चोरों ने देर रात मंदिर को निशाना बनाते हुए दान पेटी समेत अन्य सामान पर हाथ साफ कर दिया। जानकारी के अनुसार चोरों ने रात करीब 2 बजे मंदिर के मुख्य द्वार का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया। इसके बाद मंदिर परिसर में रखी दान पेटी को तोड़कर उसमें जमा नकदी निकाल ली। चोर मंदिर में लगी पीतल की घंटी भी अपने साथ ले गए। इसके अलावा मंदिर परिसर में फूल पौधों को पानी देने के लिए उपयोग किए जाने वाले पानी के मोटर की भी चोरी कर ली गई। सुबह घटना की जानकारी मिलने पर स्थानीय ग्रामीण और श्रद्धालु मंदिर में पहुंचे। धार्मिक स्थल पर हुई चोरी की घटना से लोगों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों ने पुलिस से जल्द चोरों की गिरफ्तारी और मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। जमशेदपुर पुलिस ने अवैध हथियार और कारतूस की सप्लाई करने वाले एक संगठित गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, जुगलसलाई थाना क्षेत्र में की गई कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपी के पास से जिंदा कारतूस, पिस्टल, मैगजीन, मोबाइल फोन और एक कार बरामद की है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि हथियार और एम्यूनिशन की सप्लाई से जुड़े गिरोह का एक सक्रिय सदस्य इलाके में आने वाला है। सूचना के आधार पर वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष टीम का गठन किया गया। छापेमारी के दौरान 27 वर्षीय सैयद अदनान
मिर्जा को उसकी स्विफ्ट डिजायर कार के साथ हिरासत में लिया गया। पूछताछ के बाद कार की तलाशी में पिछली सीट के नीचे बने गुप्त स्थान से 2 पिस्टल, मैगजीन और 4 जिंदा 7.65 mm कारतूस बरामद किए गए। पुलिस ने 2 मोबाइल फोन और 1 वाहन को इस मामले में जब्त किया है। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय पूर्वी सिंह को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन में मेरे नेतृत्व में एक छापामारी टीम का गठन किया गया था, जिसमें मेरे अलावा जुगसलाई के थाना प्रभारी पूनी गुलाब रम्मानी जी और थाना में जितने हमारे पुवनी हैं, इनको लेकर के जब हम लोग गुप्त सूचना के सत्यापन और छापामारी किए तो इसी क्रम में जो ओल्ड पुरुलिया रोड है वहाँ का एक युवक जो है वो हम लोग को गिरफ्तार किया गया। वो युवक पकड़ा गया, उसका नाम आपका है सैयद अदनान मिर्जा। यह ओल्ड पुरुलिया रोड में रहता है। इसके पास एक स्विफ्ट गाड़ी है और उस गाड़ी को लेकर के जब हम लोग थाना आए तो उसके स्वीकारोक्ति बयान पर गाड़ी के पीछे सीट के नीचे से जो है मैगजीन और उसमें लोडेड 2 गोली बरामद किया गया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। जमशेदपुर के परसुडीह थाना क्षेत्र स्थित मकदम निवासी रत्न घोष की रुंगटा माइंस कंपनी में हुए एक हादसे के बाद मौत हो गई। जानकारी के अनुसार रत्न घोष कंपनी में कार्यरत थे और ड्यूटी के दौरान शौच के लिए जा रहे थे। इसी दौरान कथित तौर पर बॉयलर से निकल रहे गर्म पानी में वो गिर गए, जिससे वो गंभीर रूप से झुलस गए। घटना के बाद उन्हें तत्काल इलाज के लिए टाटा मेन हॉस्पिटल लाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। कर्मचारी की मौत की खबर मिलते ही परिजन और स्थानीय लोग अस्पताल पहुंचे और मुआवजे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। परिजनों का आरोप है कि कंपनी की लापरवाही और सुरक्षा मानकों में कमी के कारण यह हादसा हुआ है। वहीं कंपनी प्रबंधन ने मृतक के परिजनों को 15 लाख रुपए मुआवजा देने पर सहमति जताई है। इसके अलावा अंतिम संस्कार के लिए आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को रोजगार दिलाने में सहयोग का आश्वासन भी दिया गया। हालांकि इस घटना के बाद कंपनी की सुरक्षा व्यवस्था और कार्यस्थल पर सुरक्षा मानकों को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। घटना की जिम्मेदारी तय करने और जांच की मांग भी उठ रही है। रुंगटा के चलियामे में वो गर्म पानी में नाला में गिर गया, जिसके कारण 7 दिन ट्रीटमेंट होने के बाद कल आज सवेरे भोर को 4 बजे अंतिम उसको हो गए। जमशेदपुर परसुडी के रहने वाले हैं। हाँ, 31 को सवेरे 8:30 बजे से 9 बजे पहले ट्रीटमेंट किया गया। कंपनी के साथ टोटल काम कंपनी के द्वारा कराया गया, उसमें हम लोगों का कोई ये नहीं है। कंपनी उसका बाद अच्छी भली भांति काम किया। देखिए, आज जानकारी मिली कि जुगसलाई विधानसभा अंतर्गत हमारे परसुडी मकदमपुर निवासी स्वर्गीय रतन घोष, जो कि ठेका मजदूर थे रुंगटा माइंस में, और शायद कंपनी का नाम है श्री शिवा प्रोजेक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, तो उसमें कार्यरत थे और कार्य के दौरान वो शायद शौचालय जा रहे थे और उनका पैर स्लिप करने के कारण से बॉयलर के जो पानी है गर्म पानी में वो गिर जाते हैं और लगभग 31 मई 2026 को और उनका दुर्घटना हो जाता है, उसमें जल जाते हैं। जिसके बाद कंपनी के द्वारा इनके परिवारजनों के द्वारा उनको TMH में रेफ़र करके एडमिट कराया गया और करीब 4-5 दिन इलाज चलने के बाद आज 6 तारीख को सुबह 4 बजे, जैसा कि परिवार वालों ने बताया कि उनकी मृत्यु हो गई इलाज के दौरान। रुंगटा माइंस में काम करते थे तो वहाँ अनसेफ्टी था, इसीलिए ये केस हुआ। और गर्म पानी का नाला था, वो जंप कर रहे थे, उसी में गिर गए। अब रुक कर लेते अगली खबर की। राज्य में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने झारखंड की महागठबंधन सरकार पर इशारा साधते हुए कहा कि सरकार के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उन्होंने दावा किया कि पिछले कुछ दिनों से गठबंधन के सहयोगी दलों के नेताओं के बीच लगातार बयानबाजी देखने को मिल रही है, जो अंदरूनी तनाव की ओर इशारा करती है। मीडिया से बातचीत के दौरान अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के बीच एक दूसरे के खिलाफ बयान दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गठबंधन के घटक दलों के बीच जिस तरह की राजनीतिक खींचतान सामने आ रही है, उससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार के भीतर समन्वय की कमी है। राज्यसभा का चुनाव है और देखिए, हम लोग कुछ दिनों से देख रहे हैं कि गठबंधन का आपस में ही इनका खींचतान है, सरकार की स्थिति ठीक नहीं है और कहीं ना कहीं काफी बयानबाजी आपस में लोगों का, यानी कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, RJP के लोग एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी करते आ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ शायद ठीक नहीं है जो दिख रहा है। तो निश्चित रूप से हमें लगता है कि
राज्यसभा का चुनाव है और आपने पूछा तो निश्चित तौर पे पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय भी लिया जाएगा। देखिए हम लोग कुछ दिनों से देख रहे हैं कि गठबंधन का कि आपस में ही इनका खींचतान है, सरकार की स्थिति ठीक नहीं है और कहीं ना कहीं काफी बयानबाजी आपस में लोगों का, यानी कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी के लोग एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी करते आ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ शायद ठीक नहीं है जो दिख रहा है। तो निश्चित रूप से हमें लगता है कि राज्यसभा का चुनाव है और आपने पूछा तो निश्चित तौर पे पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय भी लिया जाएगा। देखिए हम लोग कुछ दिनों से देख रहे हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। आगामी राज्यसभा चुनाव पर जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य का कहना है कि हमारे नेता और केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन को पार्टी की उम्मीदवारी से संबंधित सभी पहलुओं की जांच करने और स्थिति की समीक्षा करने के बाद निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया था। हमारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने सभी दृष्टिकोणों पर विचार करने के बाद पार्टी के उपाध्यक्ष और राज्य के पूर्व मंत्री और अनुसूचित जाति के वरिष्ठ नेता वैद्यनाथ राम के नाम पर आम सहमति बनाई है। अपने नेता केंद्रीय अध्यक्ष श्री हेमंत सोरेन जी को कल अधिकृत किया था कि पार्टी के उम्मीदवार का सभी विषयों को परीक्षण करके आगे की स्थिति की समीक्षा उपरांत वो निर्णय ले और हमारे प्रिय पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष माननीय हेमंत सोरेन जी ने समस्त विचार उपरांत पार्टी के उपाध्यक्ष, राज्य के पूर्व मंत्री और अनुसूचित जाति के वरिष्ठ नेता श्री वैद्यनाथ राम जी के नाम पर सहमति बनाई और पार्टी के तरफ से उन्हें आसन्न राज्यसभा चुनाव के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार घोषित की है। श्री वैद्यनाथ राम जी माननीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में निर्देशन में आगामी सोमवार को रिटर्निंग ऑफिसर के पास अपना नामांकन दाखिल करेंगे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। रांची में पूर्व बीजेपी विधायक अमर कुमार बावरी ने कहा कि 10 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बनेंगे, जो एक ऐतिहासिक क्षण है। उन्होंने कहा, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए और साधारण चाय बेचने वाले परिवार से आने वाले मोदी को तीसरी बार देश की सेवा का अवसर मिलना भारतीय लोकतंत्र की बड़ी उपलब्धि है। बावरी ने ये बयान रांची में मीडिया से बातचीत के दौरान दिया। अमर कुमार बावरी ने इसे जनता के विश्वास और विकास की निरंतरता का परिणाम बताया। है कि लगातार वो जीतते हैं। देखिए ये ऐतिहासिक अवसर है, विशेष करके जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था की और जो लोकतांत्रिक गणराज्य की कामना हमारे संविधान निर्माताओं ने की थी, वो सही बात में पहली बार फलीभूत हो रहा है। निर्वाचित रूप से एक साधारण घर का बेटा, एक चाय बेचने वाला लड़का आज देश का प्रधानमंत्री का रूप में 3 बार सेवा करने का मौका पाया है। ये हम सबके लिए अत्यंत उल्लास का समय है। निर्वाचित प्रधानमंत्री का लंबे समय तक देश का सेवा करना यह दिखलाता है कि मोदी जी ने न सिर्फ सेवा प्रधानमंत्री के रूप में दिया है, बल्कि उन्होंने लोगों का दिल को भी जीता है। और यही कारण है कि लगातार वो जीतते हैं। अपने डिलीवरी सिस्टम के कारण जो वो करते हैं, जो कार्य योजनाओं का वो योजना बनाते हैं, उसका शिलान्यास भी करते हैं और उसका उद्घाटन भी करते हैं। पहले हम लोगों ने देखा है सरकारें लटकाने, भटकाने और हटाने का काम करती थी। एक शिलान्यास नेहरू जी ने किया तो उसका उद्घाटन राजीव गांधी जी करते थे। अब एक ही कार्यकाल में मोदी जी किसी योजना का शिलान्यास करते हैं तो फिर उसका उद्घाटन भी करते हैं। ये जो देश में बदलाव आया है, ये जो मेकओवर हुआ है देश का, काया पलट हुआ है, कायाकल्प हुआ है 2014 के भारत, पहले के भारत और मोदी जी के नेतृत्व में 12 साल, ये विश्वास के हैं, पूरे देश के विकास के हैं और लोगों के कल्याण के हैं। देखिए ये ऐतिहासिक अवसर है, विशेष करके। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।
इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।